हर हर महादेव। ओशो नमन। जय भगवान। जय माता की। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज 9 बजे मैं लाइव आ रही हूँ आप लोगों के साथ। तो आज कुछ लाइफ के जो लेसन्स मैं सीख रही हूँ जीवन में, आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए, देखने में ये रास्ता बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुगम और बहुत ही प्रीतिकर लगता है। और लगता है कि इसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, केवल शांति ही शांति है जीवन में। तो ऐसा नहीं है। तो आज उन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर की चुनौतियाँ जीवन में आप किसी भी पक्ष में रहें, वहाँ पर रहती ही हैं आपके साथ हमेशा चुनौतियाँ। तो मैं उनको शेयर करूँगी। उससे पहले मैं एक भगवान शिव का मंत्र है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। और अलक्ष निरंजन एक शब्द है जो मुझे बहुत पसंद है जीवन में। तो उसको बार बार सुनना कि ये सुप्रीम पावर से निवेदन किया जाता है कि जो भी मेरे जीवन में अज्ञात है और जिस भी ज्ञान के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो उसका जो ज्ञान है, उसका जो बोध है, वो मुझे करवाया जाए। तो ये अस्तित्व से एक प्रार्थना की जाती है। साधना के मार्ग पे जब मैं 8 साल की थी तब से मैं अपने जीवन में खोज कर रही हूँ और हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। पर इस क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, आपको जो नॉर्मल जीवन में आपको जीवन में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं, वो इस जीवन में भी आपको देखने को मिलती है और उनसे लड़ने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ता है। जैसे जैसे लोग इसमें हमारे साथ जुड़ते जाएंगे वीडियो में, तो फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी आप लोगों के साथ। आज सूर्य ग्रहण था और कल दिवाली का सेलिब्रेशन। तो कल मैं लाइव नहीं आ सकी बिज़ी होने की वजह से, क्योंकि मैं रंगोली बना रही थी और काफ़ी सारे काम थे जो मैं घर के कर रही थी। पिछले दिनों काफ़ी बार ऐसा हुआ कि मुझे जो लोग गलत एक्टिविटीज़ कर रहे थे सामाजिक तौर पर या आध्यात्मिक जगत में, तो मुझे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध झेलना पड़ा। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे थे। जब भी मैं किसी भी फ्रॉड का पर्दाफाश करती हूँ या फ्रॉड लोगों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ती हूँ, चाहे वो मेरी अपनी निजी हो या किसी की भी हो। पीछे 4 लड़ाइयाँ तो मैंने ऐसी लड़ी हैं जिसमें वो मेरी लड़ाई नहीं थी। कहीं पर किसी महिला के आत्मसम्मान की लड़ाई थी, कहीं पर किसी के महिला के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था। उस फ्रॉड में भी हमें जीत मिली। मतलब उस व्यक्ति ने, जिसने फ्रॉड किया था, तो उसने 5,000 रुपये एक माँ जिनसे लिए गए थे वो पैसे, हेमा माँ थी वडोदरा से, उनके रिटर्न कर दिए हैं और उम्मीद है कि वो बाकी जो 5,000 बचे हैं वो भी मिल जाएंगे। इसी तरह से एक इमोशनल टॉर्चर का शिकार हुई थी एक सन्यासिन, उसका भी समाधान हुआ। 2 किस्से और इस तरह से सामने आए थे, तो उनका भी हमने सॉल्यूशन किया। अभी इन सारी चीज़ों की वजह से एक जो चीज़ अभी सामने निकल के आ रही है कि जितने लोगों को हम सबक सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं प्यार की भाषा में या जिस भी भाषा में उनको समझ में आता है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हालांकि हमारी पब्लिसिटी कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं ये चाहूँगी कि हमें अध्यात्म जगत में भी लोगों को पहचानना चाहिए। एक तो जो किसी की भी नकल करे, किसी की भी कॉपी करे, जिसका अपना कुछ भी मौलिक नहीं है, जिसका खुद का अपना कुछ भी ओरिजिनल नहीं है,
जो कॉपी करके सिर्फ ये आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हम आध्यात्मिक लोग हैं, तो आध्यात्मिक लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे चीज़ों को भी कॉपी करते हैं। कई बार लोग नाम को कॉपी करते हैं, कई बार लोग, जैसे मैंने पगड़ी पहनी हुई है, इसको कॉपी करते हैं। जैसे मैं रुद्राक्ष पहनती हूँ या ये सब चीज़ें करती हूँ, कलर थेरेपी करवाती हूँ, इसको कॉपी करते हैं। तो पिछले दिनों ऐसा मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। और आगे भी जीवन है तो विरोध तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि विरोध के बिना कभी भी, जब तक विपक्ष नहीं होगा आपका, तब तक आप जीवन को कभी भी जीना नहीं सीख सकते। अगर आपको जीवन में ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो सबसे बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है जब आपका विपक्ष होता है, जब आपके पास ओपोजिशन होता है। क्योंकि दुनिया में हर जगह पे आप देखिएगा, कहीं पर भी दो का कॉम्बिनेशन है, अपोजिट का कॉम्बिनेशन है। चाहे वो मेल और फीमेल का अपोजिट हो, वहां पर भी दो का कॉम्बिनेशन है। चाहे वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल हो, वो भी एक कॉम्बिनेशन है, अपोजिट का कॉम्बिनेशन। चाहे वो दिन और रात का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो दुख और सुख का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो धूप और छाया का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो प्रेम और क्रोध का कॉम्बिनेशन है। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा, उसी व्यक्ति से हमारा सबसे ज्यादा झगड़ा होता है, उसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं, परेशानियां होती हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हर चीज में द्वंद्व क्यों पैदा हो रहा है? तो मैंने जो जीवन को समझा और जाना अपने अनुभवों से, वो ये पाया कि जीवन द्वंद्व के बीच में ही एक संतुलन है। जब तक द्वंद्व नहीं होगा, तब तक हम संतुलन किस चीज में बिठाएंगे? क्योंकि कभी भी तराजू के एक पलड़े को तो संतुलित नहीं किया जा सकता ना। दोनों पलड़े होंगे तभी तो संतुलन में, उसमें तराजू में संतुलन आएगा। तो बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे विरोधी खड़े हो रहे हैं, विपक्षी खड़े हो रहे हैं, तो हमें बहुत उस चीज की खुशी हो रही है। तो इससे ये एक बात तो साबित हो रही है कि हम सत्य के पथ पे चल रहे हैं और जीवन में हम आगे अच्छा काम कर रहे हैं, गुरु का मार्गदर्शन में, माता पिता के आशीर्वाद के साथ। और बड़े बुजुर्ग मेरे ऊपर हमेशा, बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा। तो उन सब का आशीर्वाद फलित हो रहा है कि हम जंग लड़ रहे हैं और उस जंग में हम जीत भी रहे हैं। कभी हार भी जाएंगे तो उसकी भी कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हार से भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो अभी जब से हम इसमें आध्यात्मिक जगत में, हम एक ही स्वच्छता अभियान हमने शुरू किया था। ये जयपुर में जब हमारा कैंप था 31 दिसंबर पे, तब हमने ओशो जगत के ठरकी सन्यासियों का टीकाकरण अभियान भाग 1 करके किया था। फिर उसके बाद तंत्रा शिविर का जो फ्रॉड चल रहा था, उसका हमने अनाइन चैनल से विरोध किया था। उसके अलावा भी मेरी रिटर्न भी पोस्ट आती रहती हैं, वीडियोस भी आती रहती हैं, और मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर भी मैं उन चीज़ों को काम करती हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो इन चीज़ों में मुझे हेल्प करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन देते हैं। इस बीच बीच में, इस जद्दोजहद में कई बार ये भी फील होता है कि हमें क्यों करना चाहिए ये सब कुछ, क्या ज़रूरी है ये सब कुछ करना। फिर याद आती है वो जो भगवान कृष्ण ने गीता में बोला था कि त्रिगुणा शक्ति, कि अगर हम सब लोग यही सोचकर बैठ जाएंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, तो फिर स्वच्छता अभियान में तो मतलब घर की सफाई, घर सबको साफ चाहिए, लेकिन घर की सफाई में अपने हाथ कोई भी गंदे नहीं करना चाहता। भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन वो हमारे घर पे नहीं पैदा होना चाहिए, पड़ोसी के घर पे पैदा होना चाहिए। हम सबकी यही मानसिकता है। देश बदलना चाहिए, दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन पहल आप करो, शुरुआत आप करो। मतलब दूसरे के कंधे पे हमेशा बंदूक रख के चलाते रहो और बड़े बड़े भाषण दो, बड़े बड़े आर्टिकल लिखो, सम्मानित होते रहो। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे जो भी लड़ाई लड़नी होती है, मैं हमेशा उसको ग्राउंड लेवल पे ही लड़ती हूँ। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि कौन मुझे उसके लिए पसंद कर रहा है, कौन मुझे पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने सत्य के रास्ते पर चल रही हूँ और मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं। ओशो ने कहा था, मानो मत जानो। एक तो होता है जो मान लेते हैं
कि माधवी माँ के बारे में किसी ने कुछ बोला कि वो तो माधवी माँ का तो जो काम है वो प्रमाणिक नहीं है, या और भी कुछ भी बातें बोल सकते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या बोल सकते हैं बोलने वाले। तो एक होता है मानो और एक होता है जानो। हमेशा मैं एक ही चीज़ में बिलीव करती हूँ। मुझे भी जब किसी के बारे में कोई फीडबैक दिया जाता है, तो मैं कभी भी किसी की बात के ऊपर भी भरोसा नहीं करती हूँ, जब तक कि मुझे ये ना हो जाए कि मैं जान ना लूँ उस चीज़ को। हमेशा मैं कभी भी मानने की प्रक्रिया में मैं कभी भी भरोसा नहीं करती। हमेशा मैं जानने की प्रक्रिया में आपको फॉलो करती हूँ, जो मेरे गुरु ने भी, ओशो ने भी मुझे सिखाया है। मैं भगवान शिव की भक्त हूँ। तो मैं विध्वंस के रास्ते पर चलकर, यानी कि अगर राक्षसी ताकतों को, विनाशकारी ताकतों को, नकारात्मक ताकतों को शक्ति के साथ कुछ समझाना है, तो उस तरीके से समझाने में भी विश्वास रखती हूँ। उसमें भी कोई समस्या नहीं है। और रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण तीनों का जो त्रिगुण शक्ति का जो कॉम्बिनेशन है, उसको जीने में, उसके बीच में जो संतुलन है, उसको मैं बिठाने में और उसको जीने में विश्वास रखती हूँ। कि सतोगुण, कि हम क्रिएशन करते हैं, मैं पेंटिंग करती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, ध्यान सिखाती हूँ, और एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हूँ पिछले 20-22 साल से। 22 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एजुकेशन इंडस्ट्री का।